खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कसेगा शिकंजा। एनआईए समेत भारत की अलग अलग जांच एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ तैयार किया है डोजियर। डोजियर में क्या क्या बातें हैं और क्यों भारत के लिए पन्नू खतरा है, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। कनाडा सरकार से भारत सरकार ने साफ तौर पर G20 सम्मेलन के दौरान भी कहा था कि खालिस्तानी तत्व आपकी धरती पर जो मौजूद हैं आप उन पर काबू पाइए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। और प्रधानमंत्री ट्रूडो ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि खालिस्तानी आतंकी अलगाववादी जो कनाडा की धरती पर सक्रिय है, भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कनाडा की सरकार कदम उठाएगी। और ये चीज कहीं भी साफ तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने नहीं की, जो कि कहनी चाहिए थी। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर किसी देश के खिलाफ, उसकी धरती पर किसी देश के हित के खिलाफ काम हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों पन्नू खतरनाक है भारत के लिए, क्या क्या गतिविधियां उस पर है उसकी है, जिस वजह से भारत में उसके खिलाफ डोजियर तैयार हो रहा है। 3 महीने के दौरान 4 ऐसी बड़ी घटना हो चुकी हैं जब पन्नू अपने मंसूबों के जरिए भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। पहली घटना, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी है, उसकी हत्या जब हुई थी, तब जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था, तब खालिस्तानी अलगाववादी सेंटिमेंट्स को उसने भड़काने का काम किया था। और जब उसका मार्च निकला था, उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों का समूह निकला था, भारत के खिलाफ जो आवाज़ थी वह भड़काई थी पन्नू की शह पर। निज्जर के जनाजे में यह पूरी की पूरी जो कार्रवाई की गई थी। दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर एक बार फिर पन्नू की शह पर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी सेंटिमेंट्स जो है उनको भड़काने की कोशिश की गई थी। तीसरा, G20 आयोजन को लेकर जो अलग अलग जो पोस्टर जो फैलाए गए थे, यह भी पन्नू की, गुरपतवंत सिंह पन्नू की चाल थी। और चौथा जो अहम चीज है कि रेफरेंडम के जरिए गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर भारत के खिलाफ अलगाववादी चाल उगलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार गुरपतवंत सिंह पन्नू ऐसा कर क्यों रहा है। कई महीनों से लुका छिपी का खेल खेल रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू को ये साफ तौर पर अंदाजा हो गया है कि उसकी चाल अब कामयाब नहीं होने वाली है। भारतीय जांच एजेंसियां जो हैं, भारतीय जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ चुकी हैं। समन्वय के साथ भारतीय जांच एजेंसियां अलग अलग देशों की एजेंसियों के साथ काम कर रही हैं। इन देशों में कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यूके भी शामिल हैं। उनको साफ तौर पर कह दिया गया है उन एजेंसियों की कि आप भारत के साथ समन्वय से काम करें। एनआईए की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है और गुरपतवंत सिंह पन्नू को डर है कि कहीं उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई न हो पाए, इसलिए वह अपनी इस प्रोपेगेंडे को अंजाम दे रहा है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ दिनों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू लापता हो गया था, एकाएक उसका कुछ पता ही नहीं चला था। करीब 3-4 दिन तक ये लुका छिपी का खेल जारी रहा, फिर उसके बाद उसका एक वीडियो सामने आया। ठीक उसी तरह अब पन्नू का एक और वीडियो सामने आता है, तो इसमें G20 की बात कही जाती है। फिर उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें रेफरेंडम की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं पन्नू जो अपनी अलगाववादी गतिविधियां चला रहा है या उनको हवा दे रहा है और उस वजह से भारतीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, सतर्क हुई है, उससे वह घबरा गया है और इसीलिए ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अपने प्रोपेगेंडा के जो गेम है, जो बातें हैं, वह लगातार वो अलग अलग मंचों पर जाहिर कर रहा है। अब इसमें एक और बात है कि पन्नू का समर्थन कौन कर रहा है। पन्नू का समर्थन वह लोग कर रहे हैं जो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के, जो इस पूरे गैंग के जो सदस्य हैं, मसलन की गैंगस्टर हैं, मसलन खालिस्तानी आतंकी हैं, मसलन अलग अलग लोग हैं, और इनको सीधा जो शह है इनको पाकिस्तान से मिल रही है। तो इसमें उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ट्रूडो कनाडियन प्रधानमंत्री हैं, वह सरे वैकेनोवर कनाडा के अन्य हिस्सों में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करें, सख्त कार्रवाई करें। अब भारत पहले ही बता चुका है, तो अब गेंद कनाडा प्रशासन, कनाडा सरकार के हाथ में है कि किस तरीके से भारत के हितों को वो समझे। भारत के खिलाफ जो आवाज उनके देश में उठाई जा रही, कम से कम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये वक्त अब आ गया है।